हेलो डियर बायोलॉजी कॉमरेड्स, आज हम जानेंगे प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और उसके जो एग्जांपल्स हैं और उन एग्जांपलों को याद करने के लिए जो ट्रिकें हैं उनको जानेंगे। इन ट्रिकों के माध्यम से हम सारे एग्जांपल को याद कर सकते हैं कि जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं उन सारे एग्जांपलों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहले हम प्रेजेंटेशन के बारे में बताते हैं। प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स या प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशंस। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स का किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटा के अंदर, ओवरी में, इसे ही प्लेसेंटेशन कहा जाता है। प्लेसेंटेशन के टाइप्स 5 प्रकार के हम आज बताएंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया है, और एक एक्स्ट्रा बताएंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सुपरफिशियल के बारे में। और इसमें पहला है मार्जिनल, दूसरा है पैराइटल, तीसरा है फ्री सेंटर, चौथा है बेसल, पांचवा है एक्जाइल्स और छठवां है सुपरफिशियल। हम इन एग्जाम्पलों को याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं। उन ट्रिक को समझने के लिए पहले हम उस ट्रिक के बारे में जानते हैं। इसमें ट्रिक में है, एमपी में एक पीएम थे जो कि प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। वो पीएम थे वो जो कि एमपी में गए। जब वो एमपी में जाते हैं, वहाँ की जितनी जनता होती है सब उनका फ़ोटो अपने फेसबुक के डीपी पे लगाता है। जब सब अपने डीपी पे लगाते हैं तब वो जो पीएम वहाँ एमपी में जब पहुँचते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे इतनी क्राउडनेस बढ़ जाती है कि सबको सफोकेशन महसूस होने लगता है। तो पीएम जी कहते हैं कि बेशर्मो आप रोज़ ट्री लगाओ जिससे सफोकेशन नहीं होगा। तो इसका क्या था, एमपी में पीएम आए, सभी लोग फेसबुक पे डीपी लगाएं, और फिर पीएम ने बोला कि बेशर्मो आप रोज़ ट्री लगाओ, सफोकेशन नहीं होगा। यहाँ एमपी से मार्जिनल प्रेजेंटेशन के बारे में हम उसका एग्जांपल याद करेंगे, और पीएम से हम उसके पैराइटल के बारे में एग्जांपल में याद करेंगे, और फेसबुक में डीपी लगाओ से फ्री सेंट्रल के एग्जांपल के बारे में याद करेंगे, और बेसल के जितने भी एग्जांपल हैं उनके याद करेंगे, और रोज़ ट्री लगाओ से एग्जाइल प्रेजेंटेशन के बारे में एग्जांपलों के बारे में याद करेंगे, और सफोकेशन नहीं होगा सुपरफिशियल के एग्जांपल के बारे में हम याद करेंगे। हम अब मार्जिनल प्रेजेंटेशन के बारे में देखेंगे। मार्जिनल प्रेजेंटेशन एमपी से क्या था, एमपी में जब पीएम मोदी गए थे तो एमपी में क्या था, एमपी में एम से मार्जिनल हो गया, पी से पी हो गया। अब पैराइटल्स के बारे में देखेंगे। पैराइटल्स जो होता है उसमें जो ओव्यूल्स होता है, जिसमें ओवरी वाल से ओव्यूल्स अटैच होता है, इसमें पैराइटल्स कहते हैं। और पैराइटल में जो पैराइटल्स में होता है, इसमें फाल सेप्टम पाए जाते हैं। इसमें ही पैराइटल्स में क्या पाए जाते हैं, फाल सेप्टम पाए जाते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हैं। ये सेप्टम, फाल सेप्टम ऐसे होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, ये पैराइटल्स में पाए जाते हैं। और पैराइटल्स में हम पीएम आए इससे एग्जांपल से याद करेंगे। पीएम कहाँ गए थे, एमपी में गए थे, तो पीएम आए से हो गया पैराइटल्स के बारे में। पीएम से क्या हो गया, एम से मस्टर्ड हो गया, पी से पैराइटल्स हो गए, और फिर आए से आर्जिमोन हो गया। पी से क्या हो गया, पी से पैराइटल्स हो गया, एम से मस्टर्ड हो गया, ए से आए हो गया। अब फ्री सेंट्रल के बारे में जानेंगे। फ्री सेंट्रल के एग्जांपल कैसे, जब एमपी में पीएम गए तो वहाँ पर सब लोग जो लोग थे वो फेसबुक पे डीपी लगाएं। जब फेसबुक पे डीपी लगाएं तो एफ से हो गया फ्री सेंटर्स, और डी से हो गया डायंथम्स, और पी से हो गया प्रिमरोज। एफ से हो गया फ्री सेंटर, डी से हो गया डायंथम्स, और पी से हो गया प्रिमरोज। इसमें फ्री सेंटर, इसमें ओव्यूल्स जो होता है सेंटर पे लगा रहता है, उसको प्लेसेंटा के सेंटर से लगा रहता है। इसमें सेंट्रल एक्सेस होते हैं, इसमें सेप्टा नहीं पाई जाती। ध्यान देने वाली बात क्या है, फ्री सेंटर में सेप्टा अब्सेंट होता है। फ्री सेंटर में क्या होता है, सेप्टा अब्सेंट होता है। बेसल प्रेजेंटेशन क्या होता है, बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल हम याद करेंगे। बेसल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल से अब पीएम, जो भी पीएम गए थे एमपी में, अब वहाँ पर वो बोलते हैं, जब क्राउडनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, सफोकेशन होने लगता है, तब पीएम बोलते हैं बेशर्मो रोज़ ट्री लगाओ, रोज़ पेड़ लगाओ। तो कहते हैं बेशर्मों से बेसल हो गया, यस से सनफ्लावर्स हो गया, यम से मैरीगोल्ड हो गया, बी से क्या हो गया, बेसल हो गया, और यस से सनफ्लावर्स हो गया, यम से मैरीगोल्ड हो गया। अब एक्जाइल्स के बारे में जानेंगे। एक्जाइल्स मतलब आप रोज़ ट्री लगाओ। एक्जाइल से ए से क्या हो गया, एक्जाइल हो गया, और आर से
चाइना रोज हो गया, आर से चाइना रोज हो गया, आर से चाइना रोज हो गया, और टी से टमाटो हो गया, और ए से लेमन हो गया। इसमें देखो, इसमें जो सेप्टा होते हैं क्लियरली दिखाई देते हैं, मतलब मल्टीलैकुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है। मल्टीलैकुलर मतलब 1 2 3 इन मल्टीलैकुलर स्ट्रक्चर पाई जा रही है ना, तो इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं, ट्रू सेप्टा होते हैं, अलग अलग कर देते हैं इसे। एग्जाइल प्रेजेंटेशन को आप रोज ट्री लगाओ से याद कर सकते हैं। ए से एग्जाइल हो गया, आर से ट्रू चाइना रोज हो गया, और ट्री से टमाटो हो गया, और यल से लेमन हो गया। सुपरफिशियल, लास्ट वाला हम सुपरफिशियल बताएंगे, जिसका एक ही एग्जाम्पल है लिम्फिया, जिसे हम वाटर लिली कहते हैं। सफोकेशन नहीं होगा से याद कर लो। सफोकेशन से यस से क्या हो गया, सुपरफिशियल हो गया, और न से क्या हो गया, निम्फिया हो गया। इसे हम वाटर लिली कहते हैं। और इसमें क्या होते हैं, यहाँ जो बीच बीच में क्या दिखाई देता है, सेप्टा दिखाई दे रहा है, और फिर उसके बाद ओब्यूस लगे हुए हैं, तो सुपरफिशियल हो गया। अगर हम आपको अच्छे से ट्रिक से याद दिलवा दिए होंगे तो ये इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछता है प्रेजेंटेशन के बारे में। इसे अच्छे से इसके ट्रिक निमोनिक्स को याद कर लीजिए, और अगर मेरा यूजफुल ट्रिक लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।